बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 टमाटर उसको साफ़ धोने के बाद फिर हमने वो काट लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम प्याज, एक बड़ा प्याज लिया था, इसको भी हम यहाँ पे बारीक-बारीक काट लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर, प्याज, हरा धनिया और एक हरी मिर्च हमने इस तरीके से काट ली है। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच के करीब काला ज़ीरा डाल दिया, 5 से 6 दाने काली मिर्च के, थोड़ी-सी दालचीनी और ये थोड़ी-सी जावित्री या जलोत्री भी इसको कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा जो है ना वो तेल में थोड़ा-सा इसका फ्राई कर लेते हैं इसको, ताकि मसाला हमारा जो है ना वो थोड़ा-सा पक जाए। अब यहाँ पे हम जो है ना वो प्याज़ डाल देते हैं। एक बड़ा प्याज़ को हमने बारीक काटा हुआ था इस तरह से, तो इसको भी हम 2 से 3 मिनट हल्का ब्राउन कर लेते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपका प्यार ख़ुलूस होता है और मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच के करीब, और उसके बाद 2 टमाटर जो है ना वो भी बारीक काटे हुए थे, इस तरह से बारीक या तो हल्के से मोटे से, तो इनको भी मैंने शामिल कर दिया है। ये अब हम ग्रेवी तैयार करने लगे हैं। और यहाँ पे एक हरी मिर्च जो काटी हुई थी वो भी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना वो मैंने पानी का टच दे दिया है, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच जो है ना वो नमक का भी हमने शामिल कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान। ये 1 आध मिनट के बाद ग्रेवी तकरीबन हमारी तैयार होने वाली है। अब हमने यहाँ पे आधा किलो के करीब चिकन को साफ़-सुथरा धो लिया है। अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी में, ताकि इसमें मसाले वगैरह सही तरीके से जज़्ब हो जाएँ और ये चिकन जो है ना वो मज़ेदार बन जाए। अब यहाँ पे हमने आधा चम्मच जो है ना वो हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच काली मिर्च का डाल दिया, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, और आधा चम्मच यहाँ पे धनिया खुश्क पाउडर डाल दिया। अगर आप मसाले को इस तरतीब से, जिस तरह से मैंने यूज़ किया है, जिस तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं, इस तरतीब से और ये वाले मसाले डालेंगे तो इंशाल्लाह मज़ेदार आपकी रेसिपी बनेगी। यहाँ पे हम आधा चम्मच जो है ना वो पुदीने का पाउडर यहाँ पे शामिल किया है। पुदीने के बड़े फ़ायदे होते हैं और इसका ज़ायका भी मज़ेदार बना देता है। हम किसी भी रेसिपी में इसको शामिल कर सकते हैं। नमकीन रेसिपी में, मीठे में तो नहीं पड़ता, मीठे में जो है ना वो इसका शरबत वग़ैरह बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन हम कोई आधा 1 गिलास के करीब पानी डालने के बाद इस पे ढक्कन दे दिया है। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन को उतार के फिर इसको हल्का-सा चेक कर लेते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा-सा कमेंट कर दें, और कमेंट में आपने बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पे हम हरा धनिया डाल लेते हैं। हरा धनिया को आप रेसिपी जब आपकी फ़ाइनल होने के करीब हो, 2 से 3 मिनट के से पहले आपने इसको डाल देना होता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहाँ पे जो है ना हम ताकत का ख़ज़ाना, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ख़ज़ाना इसको कह सकते हैं। इसको हम अपनी ज़बान में सुहांजना वग़ैरह कहते हैं, ठीक है जी। इंग्लिश में शायद पता नहीं क्या कहते हैं, उसको देखना पड़ेगा। अगर आपने सुहांजने के बेनिफिट देखने हैं तो आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे इसके फ़ायदे देखें। बेशुमार तकरीबन 300 से भी ज़्यादा बीमारियों को ये फ़ायदा देता है। लाइलाज मरीज़ों को ये सही कर देता है। हफ़्ते में तकरीबन 1 दफ़ा या महीने में 3-4 दफ़ा आप जिस मरीज़ को खिलाएँ, चाहे वो लाइलाज है या जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जो कमज़ोर है, बच्चे भी कमज़ोर होते हैं या बड़े भी कमज़ोर होते हैं, जिनको दवाई वग़ैरह खुराक नहीं लग रही होती, तो उनको ये सुहांजना खिलाएँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से वो बंदा या बच्चा जो भी है, वो उसकी सेहत बेहतर हो जाएगी, सेहत हेल्दी हो जाएगा। माशाअल्लाह, अभी हम इसको 2-3 मिनट दम दे देते हैं। दम को हम दोबारा चेक कर लेते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान। अल्लाह ताला ने हमारे कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो नेमतें पैदा की हैं, बनाई हैं, ताकि ये अशरफ़ुल मखलूक जो है ना इसको खाए और मेरा शुक्र अदा करे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, अपील है कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो माशाअल्लाह हमारी रेसिपी फ़ाइनल हो गई है। अभी मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखा देता हूँ। इसको आप जो है ना चिकन के साथ बना सकते हैं, आलू के साथ बना सकते हैं या वैसे भी बना सकते हैं।
तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की बरकतें नेमतें की वीडियो थी मेरी यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।